मैं अमित कुमार आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। मैथ्स का सेक्शन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही मायने रखता है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग, जीके की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कहाँ से आएगा नहीं आएगा, बट मैथ में तो एक लिमिट है। इसमें क्वेश्चंस जो है आप लोग जो पढ़े हैं उसी बेस पे ही निकले, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पिछले सभी क्लास आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा और आप लोग उसे लाइक और सब्सक्राइब भी किए होंगे। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। चलिए आगे की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी को 2000 रुपये में खरीदता है ना। उसने मेज 20% लाभ पर और कुर्सी को 30% के लाभ पर बेच दी। इस प्रकार कुल मिलाकर उसे 23% का लाभ हुआ। तो मेज का क्रय मूल्य आपको पता लगाना। इसमें आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है इसमें वो है एलिगेशन का। एलिगेशन होता क्या है, यदि आपका ए, बी और सी है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस सी और सी माइनस बी, ये रेशियो निकालते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाभ दिया हुआ है, दूसरा भी लाभ दिया हुआ है 30% का, और दोनों को मिलाकर जो है 23% का लाभ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं और दोनों के क्रय मूल्य का जो रेशियो है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 20% और ये आपका है दूसरा 30% के लाभ पर बेचा गया, है ना। और दोनों को मिलाकर कुल जो है 23% का लाभ हो। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें यदि हम लोग 30 में 23 को घटाते हैं तो ये आपका 7, और 23 में यदि 20 को घटाते हैं तो ये आपका 3। यहाँ पे ये अपोजिट है, अपोजिट में माइनस कॉमन आएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 7:3 के अनुपात में दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। ये पहले का क्रय मूल्य जो है 7, तो दूसरे का क्रय मूल्य है 3, है ना। तो इस प्रकार दोनों का आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 2000 रुपये। तो आपको निकालना है मेज का। तो मेज क्या है, 7 रुपये का, और दोनों का कितना है, 7 3 10 रुपये का, जबकि कुल मिलाकर कितना हो गया 2000। तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये कितना 1400 रुपया आपका क्या आ गया, फर्स्ट मेज का क्रय मूल्य। यही आपका आंसर हो गया। इसको हम लोग बेसिकली भी बना सकते हैं। जैसे कि कोई एलिगेशन नहीं पढ़ा है अभी तक, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक मेज का जो क्रय मूल्य है वो है आपका x रुपये, है ना। तो मेज को 20% के लाभ पर बेचा गया है, यानी 20% का इसको लाभ हुआ x रुपये को। ठीक है, दूसरे आपको मेज पर आपने 10% का लाभ कमाया और जो शेष राशि बचा वो हम लोग किसका, कुर्सी का मान लेते हैं। तो यदि हम लोग 2000 में, है ना, x रुपये को घटा दें तो ये आपका आ गया कुर्सी का क्रय मूल्य, और इस पर आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ। और इस प्रकार दोनों मिलाकर आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 23% का लाभ हुआ, यानी 2000 का 23% बराबर ये होगा। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखते हैं तो ये आपका 100 100 100 सभी में कैंसिल हो गया, और ये 0 ये 0 ये 0 यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपका क्या बचा, 2x
प्लस ये आपका हो गया 6000 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना 4600। ये आपका आ गया माइनस x, इसको घटा दीजिए तो ये आपका हो गया कितना माइनस 1400, माइनस माइनस कैंसर, तो x बराबर कितना हो गया 1400। तो यही आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका थर्ड मेथड भी है ना। तो थर्ड मेथड में यदि हम लोग मानते हैं कि एक मेज का क्रय मूल्य m, कुर्सी से लिखते हैं क्रय मूल्य, और दोनों का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है कितने रुपये 2000। अब हमको दिया हुआ है कि मेज को आपने बेचा है 20% के लाभ पर, यानी मेज की क्रय मूल्य का 20% का आपको बेनिफिट हुआ। फिर कुर्सी के क्रय मूल्य का 30% का आपको बेनिफिट हुआ। इस तरीके से टोटल आपको 2000 रुपये का 23% का क्या हुआ बेनिफिट हुआ, यानी 23%। ये 100 हटा देते हैं तो सभी में प्रतिशत कॉमन कैंसिल हो गया, ये 2 ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। आपका जो बचा ये 2m प्लस 3c इज इक्वल टू कितना 4600। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमको निकालना है मेज का क्रय मूल्य। ठीक है, मेज का क्रय मूल्य निकालना है तो यदि आप इसको 3 से गुना कर देते हैं तो दोनों में कुर्सी का क्रय मूल्य इक्वल हो गया। तो इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीपल कर देते हैं, है ना। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये 3 में से 2 चला गया, बच गया आपका मेज का क्रय मूल्य, और ये आपका 3 दूनी 6000 में से 4600 चला गया, बचा आपका कितना 1400। तो ये आपका आंसर है। और भी तरीके हैं लेकिन इतने तरीके जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको इतना ही जानना था, जिसमें आपने देखा कि सबसे आसान जो है वो एलिगेशन है। दूसरे मेथड भी आसान है, दूसरे मेथड को भी आप प्राप्त कर बना सकते हैं यदि एलिगेशन उस समय दिमाग में नहीं आया। तो तीसरे मेथड भी आप उसको कर सकते हैं यदि उसमें कुछ भी दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी से फिर से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। जो अभी तक लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किए उसको उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि 10 पुरुष 10 औरत 20 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में करते हैं, है ना। तो 10 पुरुष जितने आदमी 10 औरत 20 मीटर लंबी दीवार जितने दिन है सभी को ऊपर लिखना है, बाकी जो भी आपका वर्क है वर्क को नीचे आप लिख दीजिए। ठीक है, हमेशा इस तरह के प्रश्न 6 पुरुष और 30 वोमेन 30 मीटर दीवार को 10 दिन, तो 10 डेज, ये 30 मीटर आपका दीवार बना रहा है, ये वर्क हो गया आपका कितना 30 मीटर। फिर आपको कहता है कि 16 पुरुष और 8 वोमेन इसको कितने दिन में बनाएंगी 120 मीटर लंबी दीवार को, वर्क हो गया यहाँ पे 120। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इस दोनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप इसको देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 कॉमन ले लिए तो पुरुष और वोमेन, है ना, 12 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू, ये 6 कॉमन ले लिए तो P प्लस 5 वोमेन इंटू 10 डिवाइड बाय 30। यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया, ये 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 2 से 6 और ये 10 कैंसिल हो गया।
आपको आया 66 ओमेन इज इक्वल टू 2p और प्लस 10 ओमेन। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 4 ओमेन। दैट्स मीन पुरुष और महिला दोनों की वर्क कैपेसिटी जो है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमको निकालना है x का वैल्यू। तो इस दोनों को लीजिए या इस दोनों को लीजिए, दोनों में से आप किसी को ले सकते हैं। तो यदि हम लोग पहले और लास्ट को लेते हैं तो 10 कॉमन आ गया। पुरुष और ओमेन इंटू 12 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 16p प्लस 8w इंटू एक्स डिवाइड बाय 120। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पुरुष और महिला दोनों इक्वल है, तो ये आपका फर्स्ट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 6p और p दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रेशियो है 1:1 का। तो यदि हम लोग धरते हैं 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर इधर 6 और 8 कितना हो गया 14 गुनी x बटे 120। ठीक है, ये सॉरी 16 और 8 कितना हो गया 24। ये आपका 5 से कैंसिल हो गया। तो ये आपका x जो हो गया वो आपका हो गया 68। तो आपका आंसर हो गया ये सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। बी अकेला उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है और सी जो है वो 24 डेज में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ये हमको बताना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट आप एलसीएम मेथड से। आपका दिया हुआ है 8 दिन 18 डेज और 24 डेज। इस तीनों का एलसीएम जो होता है वो कितना 72, यानी टोटल वर्क आपके लिए हो गया 72 डेज। अब देखिए ये टोटल 72 डेज का वर्क आपका हो गया, जिसमें से तीनों करते हैं 8 दिन में, यानी ये वर्क तीनों के द्वारा कितना ये 9 हो गया। जबकि ये आपका a प्लस बी प्लस सी तीनों का हो गया। बी यहाँ पे कितने करते हैं वर्क, तो 72 डिवाइड बाय 18 ये आपका हो गया 6। और सी का वर्क डन टोटल वर्क जो है वो कितने आ गए, तो 24, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया ये 4 सॉरी, और ये आपका हो गया कितना 3। अब यहाँ पे देखिए बी और सी टोटल कितने काम किया, 4 काम एक दिन में। जबकि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करता है 9 काम करता है। तो कैपेसिटी जो हो गया, यदि इसमें हम इसको घटा दें है ना, तो बच गया किसका केवल ए का ना। तो 9 में यदि हम लोग 7 को घटा दें तो ये हो गया 2, यानी ए है ना किसी काम को करता है कितने दिन में, मतलब एक दिन में कितने काम करता है, तो 2 काम करता है। टोटल कितने काम है आपका 72, तो 72 बटे 2 बराबर कितना हो गया 36 दिन में ये टोटल काम को क्या करेगा समाप्त करेगा। ठीक है, दूसरा इसी का प्रोसेस है
ये हम लोग देखें फर्स्ट प्रोसेस। यदि आप इसकी प्रैक्टिस में हैं तो आपको ये सबसे ज़्यादा आसान लगेगा। दूसरा आप यदि देखते हैं ए बी सी तीनों मिलकर जो वर्क डन है तीनों का वो कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का इतना। यदि हम लोग ए प्लस बी प्लस सी के वर्क डन में बी और सी के वर्क डन को है ना माइनस कर दे वन डे का जो कैपेसिटी है, तो उसको यदि हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमारा बचा किसका, केवल ए का। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये आपका एल्सियम कितना हो गया 72, ये 9 माइनस ये आपका हो गया 4 और 3, ये आपका हो गया कितना 2/72, यानी ए का कैपेसिटी हो गया वन डे का कितना 1/36, यानी टोटल वर्क डन करने में उसको कितने दिन लगेंगे 36 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक बर्तन में रखे मिश्रण में दूध, पानी और अल्कोहल। दूध को हम लोग मान लेते हैं एम से लिखते हैं, पानी वाटर और अल्कोहल ए। ये टोटल आपको रेशियो में दिया हुआ है 4:5:3 का। दूसरे बर्तन में जो है पानी तथा अल्कोहल के मिश्रण में अनुपात दिया हुआ है। दूसरे बर्तन में रखे पानी तथा अल्कोहल का मिश्रण का अनुपात है कितना, पानी और अल्कोहल के मिश्रण का अनुपात है आपका 7:3। यदि पहले बर्तन में 4 लीटर और दूसरे बर्तन में 5 लीटर मिश्रण हो, है ना, और यदि दोनों को मिला दिया जाए, इसमें टोटल कितने लीटर है 4 लीटर, इसमें कितने लीटर है 5 लीटर। अब दोनों को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है ना। तो अल्कोहल का अंश आपको पता लगाना है। चलिए अल्कोहल का अंश इसमें कितना हो गया 3 बाय टोटल कितना 5 4 9 3 12, और कितने लीटर का 4 लीटर, तो ये आपका हो गया 1 लीटर। दूसरे में अल्कोहल का जो कैपेसिटी है वो कितने हो गए, अल्कोहल की जो क्वांटिटी है तो 3 टोटल है 10 और ये आपका 5, तो ये आपका 2 से कैंसिल, तो यानी आपका कितना आ गया 1.5 लीटर। ठीक है। अब आपको कह रहा है कि यदि अल्कोहल की मात्रा आपको पता लगाना है, तो अल्कोहल का जो मात्रा है वो कितनी, 1 लीटर पहले में, दूसरे में कितना 1.5 लीटर, टोटल हो गया 2.5 लीटर, और जबकि टोटल मिश्रण कितना हो गया 9 लीटर का। तो अल्कोहल की जो कैपेसिटी हो गई ये 5 से 2 से कैंसिल, यानी 5 बटे कितना 18 लीटर। ये आपका आंसर हो गया 3। ठीक है। ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है उनसे फिर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसको हम लोग इससे मिला दें। मान लीजिए यहीं पे मिड पॉइंट है, जी सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, जब मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाते हैं सामने की भुजा को, तो वो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है जी। ठीक है। ये बी और ई मान लेते हैं और सी और डी।
है ना। तो ये आपका हो गया जी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में बहुत सारी कंडीशन होते हैं जो कि अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं, कभी इस तरह का कभी इस तरह का, सभी को घुमा फिरा कर। तो सभी कंडीशन को हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दिए कि सेंट्रॉइड किसको कहते हैं। मीडियंस जहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड होगा, है ना, जिसको डिनोट किया गया है जी से। सबसे पहले इसके आंसर पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग इसका बाकी सभी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आपको निकालना है ना, कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BGC, है ना, दोनों का रेशियो। तो सेंट्रॉइड क्या करता है कि सभी इक्वल एरियाज में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो यदि हम लोग मान लें सभी का एरिया 1 1 1 1, ठीक है, टोटल कितने ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है BG और C के एरिया और टोटल ट्रायंगल के एरिया को। तो ट्रायंगल ABC और एरिया ट्रायंगल BGC। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल ट्रायंगल हो गया 6, और जबकि ये दोनों मिलाकर 2 ट्रायंगल हो गया, तो एरिया कितना हो गया 2, यानी आपका रेशियो जो हो गया वो 3:1। आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए इसकी प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट आपने देख लिया कि सेंट्रॉइड, है ना, जो है यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वल ट्रायंगल में इसको इक्वल ट्रायंगल एरिया में डिवाइड करता है ना। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, सभी 6 ट्रायंगल बनते हैं। तो 6 ट्रायंगल का एरिया जो है सभी में समान है, ठीक है। दूसरा इसी में आपका प्रॉपर्टी है कि इसमें AG और रेशियो GD ये हमेशा 2:1 के अनुपात में विभक्त होते हैं, ठीक है। ये सभी आपका नोट के लिए, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको हमारी वेबसाइट www.yogyamathsclasses.com पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी में यदि आपको सभी का शीर्ष दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका आपको वर्टेक्स दिया हुआ है x1, कोऑर्डिनेट y1, ये वर्टेक्स है आपका x2 और y2, और ये है आपका x3 और y3। तो सेंट्रॉइड G का जो कोऑर्डिनेट यदि हम लोग x और y मानते हैं, तो सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये x का कोऑर्डिनेट होगा, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ये आपका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इसी में यदि आप सभी साइड्स और इसके मीडियंस में तुलना करते हैं, तो साइड के स्क्वायर सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ इसके मीडियंस के स्क्वायर का सम होता है। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर का, ठीक है। इसी में यदि आप मीडियन से इसका तुलना करते हैं, तो साइड AB स्क्वायर, यदि हम लोग AD मीडियन की तुलना करें तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर, जिस पर मीडियन है उसको छोड़ के बाकी जो 2 साइड बचा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता है ना। इसी तरह से आप सभी को लिख सकते हैं, है ना।
यदि आपको लिखना है बीई के लिए तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, इस पर ये मीडियन है तो ये दोनों साइड, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। फिर इसी तरह से यदि आपको लिखना है सी डी के लिए तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना। ये प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर यदि हमको इसमें ए जी, है ना, सी जी और बी जी की तुलना करना है तो ये आपका होगा इसका 3 टाइम्स ऑफ इसके साइड के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टी आप जो है हमारे वेबसाइट पे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अब हम लोग आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज जहाँ पे ए पर ये समकोण बनाती है, ये आपका हो गया बी और सी, और डी जो है वो आपका लंब है ना इसी पर, जबकि बी सी आपको दिया हुआ है 13, ए सी आपको दिया हुआ है 5, है ना। तो हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट से ये आपका 3, 12 और 13 होता है। आप निकाल भी सकते हैं अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ए बी, है ना। तो ये आपका ट्रिपलेट यदि याद रखते हैं तो आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी रेशियो ट्रायंगल ए बी डी, यानी ये वाला ट्रायंगल से टोटल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आपको प्राप्त करना है। तो दोनों के कर्ण का जो रेशियो का स्क्वायर होगा वही आपका एरिया का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर और डिवाइड 12 का स्क्वायर, यानी 169 डिवाइड 144, ये आपका रेशियो आ गया। कर्ण का दोनों के कर्ण, तो कर्ण आपका क्या है बीसी, बड़े वाले त्रिभुज के लिए, है ना। बड़े वाले त्रिभुज के लिए कर्ण आपका हो गया ये बीसी, और छोटे वाले त्रिभुज के लिए कर्ण आपका ये हो गया 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, है ना। क्यों ऐसा कि वो अभी चलिए देखते हैं। यदि हम लोग दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री बड़े वाले त्रिभुज में, और ये आपका हो गया कॉमन एंगल, है ना। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसकी क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है उसकी भुजाओं का रेशियो के वर्ग के अनुपात में होता है, और उसके परिमाप का जो अनुपात होता है, परिमाप का अनुपात उसकी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे कॉमन साइड्स जो है कर्ण है बीसी, तो कर्ण आपका क्या ए बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न।
देखिए ऐसे प्रश्न आपको बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 2 केस होते हैं, ठीक है। इसमें यदि फर्स्ट आपको दिया हुआ प्लस का और दूसरे केस आपको दिया होगा, दोनों को देखते हैं। और यहाँ पे आपका फैक्टर ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए, इस तरीके से इन्फिनिटी तक का निकालना है। तो यदि ए का फैक्टर है ना का डिफरेंस वन, तो केस यदि प्लस का हो तो उसमें से मैक्सिमम फैक्टर वो आपका वैल्यू होता है, एज वैल्यू, है ना। यदि केस आपका नेगेटिव का हो तो मिनिमम फैक्टर इज वैल्यू, ठीक है। अब यदि दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है ना, तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 का यदि फैक्टर तोड़ते हैं तो 7 इंटू 1, तो ये तो डिफरेंस आपका 1 तो नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस आपको कितना आ रहा है 6, है ना। तब इस केस में आपको इसका जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर 4a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये होता है, ठीक है। ये आपका हो गया 7 इंटू 4 28 प्लस 1 29 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आंसर आपका कितना हो गया C। अगर यदि यहीं पे पॉजिटिव की प्लेस पर नेगेटिव है ना, तो आपका इसी का फॉर्मूला होगा रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। ये प्लस की प्लेस पर क्या हो माइनस होगा, है ना। तब आपका फॉर्मूला होगा ये वाला, पॉजिटिव होगा तो फॉर्मूला होगा ये। कब होगा, जबकि आपको फैक्टर 1 के इक्वल नहीं होके अदर कुछ भी है, ठीक है। यदि आपका फैक्टर 1 होगा, है ना, तो मैक्सिमम जो फैक्टर होगा वो आपका वैल्यू होगा प्लस में। अगर यदि निगेटिव में है तो मिनिमम जो फैक्टर होगा वो आपका वैल्यू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि स्प्रिट और पानी के 6 लीटर मिश्रण। सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है, इस प्रकार बने मिश्रण में पानी का प्रतिशत आपको पता लगाना है। तो पानी का प्रतिशत पता लगाना है तो केवल हमको पानी से मतलब है ना। केवल यदि हमको पानी से मतलब है तो केवल पानी को लेकर आप चलें। कहता है कि 6 लीटर मिश्रण में पानी है ना 15% है, ठीक है। तो पानी का प्रतिशत निकालना है। फर्स्ट केस में आपने देख रहा है कि 15% जो है वाटर हो गया। सेकेंड केस में कहता है कि इस मिश्रण को 4 लीटर के ऐसे मिश्रण में मिला दिया गया, मतलब 4 लीटर और मिश्रण इसमें डाल दिया जिसमें 10% क्या है पानी। तो 4 का 10% आपको क्या है वाटर। ये सेकेंड मिश्रण मिलाने के बाद अब ये हमारा बन गया क्या, दोनों का मिक्स। अब मिक्सर में टोटल आपका कितना हो गया 10 लीटर का मिश्रण, जबकि पानी का जो मात्रा है वो आपका कितना है ये दोनों मिश्रण में, और जबकि कुल मिश्रण जो है वो आपका कितना है 10 है, ठीक है। आपको निकालना है इसी का प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीपल करते हैं,
है ना। तो ये 100 ये 100 ये 100 कैंसिल हो गया। आपका हो गया कितना, 15 चौके 90 और 40 बटे कितना 10, ये आपका हो गया कितना 100, सॉरी इसमें आगे भी तो दिया हुआ है ना। बाद में पुनः इसमें 1.5 लीटर स्प्रिट और 0.5 लीटर पानी मिलाया गया, है ना। तो वो तो छोड़ ही दिया ना हम लोग। चलिए इसको हटा ही देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, इसको यदि हम लोग देखते हैं बाद में 0.5 लीटर पानी और मिलाया गया। एक और है तीसरा केस जिसमें 0.5 लीटर पानी को और मिलाए। टोटल पानी तो हमारा ये हो गया ना, ठीक है। इसका 15% बराबर कितना हो गया, 15 चौक 90 यानी 0.9। इसका 10% ये हो गया 0.4 और ये प्लस 0 कितना 5, है ना। तो इतने लीटर हो गए टोटल पानी। इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 5 18 यानी 1.8 लीटर आपको कितना वाटर, जबकि कुल मिश्रण आपका कितना हो गया। मिश्रण आपका है टोटल, पहले में 6 लीटर, दूसरे में 4 लीटर, आपने बाद में 1.5 लीटर स्प्रिट और 0.5 लीटर पानी मिलाया, यानी 2 लीटर मिश्रण और भी हो गया। टोटल हो गया कितना 12 लीटर मिश्रण। आपको निकालना है प्रतिशत, 1.8 लीटर डिवाइड बाय 12 इंटू कितना 100, प्रतिशत निकाल दीजिए। ये आपका 10 कैंसिल, ये 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया। आपको कितना आ गया 15%। ये आपका आंसर हो गया इसमें से ए नंबर, है ना। तो ए नंबर आपका आंसर हो गया वाटर का प्रतिशत बराबर कितना 15%, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है इसी तरह का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना 20। जस्ट हमने एक क्वेश्चन पीछे देखा था, इस केस में आपको बताया था कि यदि फैक्टर आपका डिफरेंस हो 1 का, तो 5 चौक 20 होता है, फैक्टर आपका डिफरेंस 1 का हो गया। अब यहाँ पे 1 के डिफरेंस में यदि प्लस है तो आपका बड़े वाले आपका वैल्यू हो गया, तो बड़ा वाला आपका यानी 5 क्या हो गया वैल्यू। यदि इसी में आपको माइनस होगा सभी में, तो माइनस होगा तो छोटे वाला आपका क्या होगा वैल्यू। यदि आपका प्रश्न रहा इस तरीके से 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, तो ये आपका क्या आएगा वैल्यू, इसका कितना आएगा 4। इसी में एक और केस होता है, चलिए वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये केस, ये आपका है -a माइनस अंडर रूट -a माइनस अंडर रूट -a, इस तरह से इन्फिनिटी तक का। तो आपको इसका वैल्यू पता लगाना है ना। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, आपको इसका वैल्यू जो है वो रूट अंडर सॉरी वो आपका होगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4a डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है a का वैल्यू कितना -1 या 1,
1, चूँकि आपका माइनस में फॉर्मूला ही है ना, तो ये आपका हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। तो ये आपका -1 प्लस माइनस रूट अंडर -√3 डिवाइड बाई कितना होगा 2। ये आपका आंसर होगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ए और ई, ए और बी सी एक वृत्त की दो जीवा है। चलिए ये आपका हो गया एक वृत्त, इसकी दो जीवा है आपका ए और बी सी, जो एक दूसरे को लंबवत डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये ए ई और बी सी लंबवत डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को डी पर लंबवत काटते हैं। ठीक है, यदि ए बी बराबर आपको दिया हुआ है 5, ये आपको है 5, और बी डी आपको दिया हुआ है 4, ये आपको है 4, सी डी आपको दिया हुआ है 9, ये आपका है 9। तो डी ई यानी इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यदि दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहाँ पे बी डी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए डी इंटू डी, ये प्रॉपर्टी है ना। अब यहाँ पे चूंकि आपको दिया हुआ है ये लंबवत काटते हैं, तो ये आपका 5 है ना, ये आपका 4 है, तो लंब कितना होगा 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम से 3 4 5, ये ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लंब निकाल लीजिए। ठीक है, अब आपको पता लग गया यहाँ पे बी डी जो कि आपको दिया हुआ है 4, डी सी जो कि आपको दिया हुआ है 9, ए डी जो कि आपको पता है कितना 3, और डी ई आपको पता नहीं है, ये आपको निकालना है। ये 3 से कट गया और डी ई बराबर आपका कितना आ गया 4 या 12, ये आपका आंसर हो गया कितना 12 सेंटीमीटर, ये ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कहता है कि ए बी और सी डी है ना, एक वृत्त की दो जीवा है जिसको बढ़ाने पर किसी पी बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं। चलिए ये आपका एक वृत्त हो गया, दो जीवा एक दूसरे को पी बिंदु पर मिलते है ना। कौन कौन सा है जीवा, ए बी और सी डी। ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं बाय सर्कल प्रॉपर्टी से ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, है ना। बस आगे देखिए, पी डी आपको दिया हुआ है 5, ये आपका है 5, सभी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। पी सी ए बी आपको दिया हुआ है कितना, ए बी ये आपको दिया हुआ है 6, ये आपको पता नहीं है ना। पी पी एक्स ये आपका 6 प्लस एक्स हो गया। अगला पी सी इज इक्वल टू आपको, ये आपको दिया हुआ है सी डी 3, तो ये टोटल आपका कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 प्लस एक्स
गुने x इज इक्वल टू कितना 40। इसी को यदि हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 10 गुने कितना 4, 6 प्लस 4 10 और ये आपका गुने 4, x का मान आपको प्राप्त हो गया कितना 4, अतः आंसर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला के सॉल्व कर सकते हैं या इसको फैक्टराइज करके इस तरीके से आप इसको वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाए हैं और आप सभी को ये सभी सॉल्यूशन पसंद आया होगा। आज के लिए क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार है। फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। उनसे फिर से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक बटन को नहीं दबाया है, प्लीज़ क्लिक लाइक और सब्सक्राइब बटन। आगे हम फिर से वीडियो को लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।